हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर देना है और डबल फोल्ड करने के बाद इसे इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है। तो देख सकते हो मैंने इसको 4 बार फोल्ड कर दिया है, पहले 2 बार फिर इस तरह से 4 बार एक साइड से किनारे निकल कर। और ये कुछ वाला कपड़ा इसे निकाल देंगे, नहीं तो इससे देख सकते हो आप कैसे इकट्ठा हो गया कपड़ा है, इसलिए इसको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने इस पट्टी को निकाल दिया है और इसे मैंने 4 बार फोल्ड कर दिया है। और फिर इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो 4 बार फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ लेनी है हमें। तो आपकी जो भी लेंथ है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है पट्टी फोल्डिंग के लिए, नीचे की पट्टी फोल्ड करने के लिए। देख सकते हो मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट ले ली है। इसकी लेंथ से 36 इंच थी और 4 इंच प्लस कर दिया तो 40 इंच की लेंथ हो गई है। और इसे हम कट कर देंगे। और ये वाला बचा हुआ कपड़ा इसे हमें इस तरह से 4 बार फोल्ड करना है। और 4 बार फोल्ड करने के बाद एक साइड रख देना इस तरह से, जिससे क्या होता है आपकी जो सलवार होती है उसमें ज़्यादा घेरा बनेगा। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके मैं रख रही हूँ। और रखने के बाद यहाँ पे मैंने 9 इंच डीप दे दिया, इसमें जो जॉइंट है उसमें मैंने 9 इंच डीप दे दिया। और 1 इंच का गैप रखने के बाद इस तरह से गोलाई दे दिया। और नीचे की मोरी है वो मैंने 8 इंच रखी है। और फिर मोरी के साइड से हमें इस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया और फिर मोरी के लिए 4 इंच छोड़ के इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। तो बहुत ही इजी है सलवार की कटिंग। और ये वाला जॉइंट है वो बाद में हम सिलेंगे, आप चाहो तो पहले भी सिल के फिर कटिंग कर सकते हो। तो इसको मैंने पहले ही सिल दिया था, कटिंग कर दिया, फिर सिल रही हूँ। और फिर इसे कट कर देंगे। और ये अभी हमें जॉइंट में लगाना होगा, ये सारे में जॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जॉइंट लगेगा और इसे अंदर रख देंगे फोल्डिंग करके चारों भागों को। और अभी हम ऊपर का बेल्ट निकाल देंगे। तो बेल्ट के लिए पहले 8 इंच निकाल रही हूँ। 6 इंच का बेल्ट होगा, 2 इंच हमें जो नाड़े के लिए पट्टी होती है उससे हमें फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं। और जितना आपके सीट का नाप है उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने 40 इंच का लिया है, जो बेल्ट है वो 40 इंच का लिया है। तो यहाँ पे मैं इसको जॉइंट करके 40 इंच का बनाऊंगी। और 8 इंच इसकी लंबाई दी है मैंने। तो इस तरह से इसको पहले कटिंग कर देंगे। तो एक भाग पहले मैं कटिंग कर रही हूँ 8 इंच, उसके बराबर सारा का सारा सारे पार्ट्स कट कर दूँगी। इसमें जॉइंट लगेगा क्योंकि कपड़ा कम है पीछे। और दूसरे भाग में भी इसी तरह से मैं जॉइंट दे रही हूँ। हम कर देंगे स्टिचिंग इसकी। तो सबसे पहले स्टिचिंग के लिए हमें जॉइंट वाले भाग चारों भागों में इस तरह से जॉइंट के चारों भाग लगा देने हैं। जैसे हमने कटिंग किया था वैसे ही रख के हमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। तो एक साइड हो चुका है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से सारे भागों को हमें इस तरह से अटैच कर देना है, जॉइंट वाले भागों को। और अटैच करने के बाद हमें इसको सीधा करके इसके ऊपर डब सिलाई लेनी होती है। तो यहाँ पे दोनों साइड के पहले सिल लेंगे, फिर हम इसके ऊपर डब सिलाई ले लेंगे। और यहाँ पे ये जॉइंट हैं हमारे जो बेल्ट के, उनको भी हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। और फिर इसके ऊपर भी हमें डब सिलाई लेनी है। तो पहले हम सारे भागों को जॉइंट कर देंगे और अब हम लेंगे इसके ऊपर डब सिलाई। तो इस तरह से हमें डब सिलाई लेनी होती है, देख सकते हो।
तो यहाँ पे भी डब सिलाई लगा के रेडी हो चुका है। और अभी हम बाकी के जो पार्ट हमने ठीक किए तो उस पर भी डब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे भी हो चुकी है और ये हमारा बेल्ट वाला कपड़ा रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप इस तरह से। तो इसका नाप ले लेंगे तो ये देख सकते हो 36 इंच का है जो बेल्ट हमारा। छत्तीस इंच का बेल्ट यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे बीचों बीच मैंने कट लगा दिए। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मैंने सारे पार्ट को जॉइंट किया था, वहाँ पे भी हमें इस तरह से डब सिलाई लगानी है सलवार में। देख सकते हो पहले मैंने नहीं लगाई, साथ में ही लगा सकते हो आप डब सिलाई। तो यहाँ पे मैंने डब सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड वाले दूसरे पैर में भी इसी तरह से मैं डब सिलाई लगा दूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा इससे कट कर देंगे। तो इस तरह से डब सिलाई होने के बाद हमें दोनों भागों को जॉइन कर देना पड़ेगा, दोनों पैरों को। तो एक्स्ट्रा कपड़ा पहले निकाल देंगे, फिर हमें इस तरह से जॉइन करना है। देख सकते हैं दोनों पैरों को हम इस तरह से जॉइन कर देंगे, जहाँ से हमने जॉइंट लगाया इसके ऊपर भी हम डब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे भी डब सिलाई लगाकर कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें इसे में भरना है प्लेट। तो प्लेट के लिए हमें सबसे पहले बेल्ट को ले लेना है और बेल्ट को बीचों बीच से जहाँ से कट किया था वहाँ पे हमें रखना है ये जॉइंट वाला भाग। तो जॉइंट वाला भाग रखने के बाद हमें इस तरह से प्लेट भरने हैं, छोटे छोटे प्लेट्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1-1 इंच का मैं प्लेट लगा रही हूँ इस तरह से। तो सारे सलवार में इस तरह से प्लेट लगाने हैं। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लेट इसी तरह से भरने हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं प्लेट भर रही हूँ। तो दोनों दिशा में आमने सामने प्लेट होनी चाहिए, हमें फ्रंट में इस बात का ध्यान रखना है। देख सकते हो आमने सामने मैं प्लेट भर रही हूँ इसी तरह से। और ये छोटे छोटे 1-1 इंच के प्लेट है। तो बहुत ही स्लोली मैं बता रही हूँ प्लेट बनना। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड के मेरे प्लेट पूरे हो चुके इस तरह से और दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से प्लेट बनने हैं। तो ये सामने की साइड प्लेट रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोनों आमने सामने प्लेट होनी चाहिए। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सारे प्लेट भर देंगे। हमने कट लगाया वहाँ पे हमें बीचों बीच कट तक सारे भाग आने चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे प्लेट कंप्लीट होने को है और इसी तरह से सारे प्लेट भरने के बाद हमें इसके ऊपर डब सिलाई ले लेनी है, जो ऊपर का बेल्ट है उसके ऊपर। तो इस तरह से मैं डब सिलाई ले रही हूँ और देख सकते हो कितने खूबसूरत प्लेट भर के रेडी हो चुके हैं हमारे। और डब सिलाई कटने के बाद हमें बेल्ट बनाना है। तो सबसे पहले बेल्ट में आधा इंच इस तरह से सिलाई लगा देंगे और फिर 1 इंच जितना हमें यहाँ पे रबड़ इलास्टिक डालने के लिए हमें इसको स्टिच कर देना है। आप चाहो तो नाड़ा भी डाल सकते हो, इलास्टिक भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद आए उस तरह से डाल सकते हैं। तो 1 इंच हमें वापस से इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे ये हो चुका है इलास्टिक कंप्लीट और फिर हमें इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। यहाँ पे मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सिला नहीं तो आपको
नाड़ा डालना है तो आधा आधा इंच दोनों साइड सिल देना है। फिर आपको यहाँ पे 1 इंच पट्टी को फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे तो ऐसे ही सिलना है। और ये होने के बाद हमें ये कैनकॉन पेपर लेना है। कैनॉक्स पेपर लेने के बाद इस तरह से इसको 1 इंच जितना कट करना है। तो यहाँ पे 1 या 1.5 इंच जितना आपको जितनी पट्टी रखनी है उतनी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच जितना कट कर रही हूँ इस तरह से। तो 2 पट्टियाँ यहाँ पे छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करके इस तरह से इसको जॉइंट कर दूँगी बॉटम के लिए ये। तो दोनों साइड इसी तरह से कर देंगे बॉटम के लिए। और अभी हमें जो बॉटम बनानी है उसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद सिल देना है। तो सबसे पहले एक बार सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर देंगे। दोनों साइड इसी तरह से हमें जॉइंट करना है। इस साइड भी मैं इसी तरह से जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक बार सिलाई हो चुकी है हमारे। फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। अंदर की साइड कैनॉक्स पेपर को दबाते हुए इस तरह से एक साइड से किनारी पे सिलाई ले लेनी है। एक साइड सिलाई लेनी है 1/4 जितना छोड़ के, जगह छोड़ के। इस सिलाई होने के बाद दूसरी वाली किनारी पे सिलाई लेनी है। देख सकते हैं 1/4 छोड़ के वहाँ पे भी मैंने सिलाई ली है। और ये हमारी सिलाई हो चुकी है कंप्लीट। तो देख सकते हो मोरी किस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। इसमें अभी हम डिज़ाइन देने के लिए इस तरफ से लेंगे, राउंड शेप देते जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरह से मैं राउंड शेप दे रही हूँ, एस टाइप डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये बन चुकी है और अभी हमें इसे डबल कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी कुछ डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ये दिख रही है, इसका लुक आ रहा है। और इसको भी हम इस तरह से पहले नीचे की साइड 1/4 जितनी सिलाई ले लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लेनी है। 1/4 सिलाई लेने के बाद दोनों साइड से फिर हमें वापस से इस तरह से एस टाइप बनाते हुए डिज़ाइन बनानी है, जैसे हमने दूसरी वाली मोरी में बनाई थी उसी तरह से। तो आप चाहो तो ड्रॉ करके भी बना सकते हो और अपने आप भी बना सकते हो। तो मुझे अंदाज़ा है इसलिए मैं डायरेक्ट ही बना रही हूँ। तो इस तरह से इसमें भी इसी तरह से डिज़ाइन बनानी है। तो ये भी हो चुकी है और अभी हमें इसको कंप्लीट कर देना है। तो दोनों मोरी को इस तरह से पकड़ के, एक मोरी को इस तरह से पकड़ के जहाँ तक आपको लेनी है मोरी वहाँ तक आप उसको स्टिचिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच की मोरी रख के इस तरह से सिलाई ले रही हूँ। एक मोरी से दूसरी मोरी तक हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है सीधा करके। तो ये हमारा सलवार बनने को रेडी है। और दूसरी मोरी के साइड भी हमें निशान लगा के 5.5 के बराबर ले लेना है। तो मार्किंग मैंने कर दी है दूसरी साइड भी। और ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे कट करके थोड़ा सा। तो यहाँ पे निकल चुका है हमारा कपड़ा। तो आप देख सकते हो लेगे का कुछ इस तरह से लुक आ गया है हमारा सलवार का।